नमस्कार दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सिलेबस की चर्चा करते हुए पेपर 1 राजनीति विज्ञान के मूल आधार पर बात करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हमको 3 खंड में हमारे सिलेबस को विभाजित किया गया है, खंड क, खंड ख और खंड ग। आज हम मुख्य रूप से खंड क की बात करेंगे। खंड क के अंदर राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, वैधता का हम अध्ययन करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने राजनीति विज्ञान को अपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, उनको राजनीति विज्ञान के परंपरागत व आधुनिक स्वरूप के बारे में कुछ न कुछ समझ होगी या उनको जानकारी होगी। राजनीति विज्ञान में परंपरागत रूप में हम बात करते हैं, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। जब हम आधुनिक दृष्टिकोण में जाते हैं तो हम सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी के अंदर शुरू हुआ व्यवहारवाद की बात करते हैं। व्यवहारवाद अर्थात हम राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे या हम उसको वैज्ञानिक रूप प्रदान करेंगे। यहाँ पर तथ्यों की जांच करके फिर हम सिद्धांत निर्माण पर बल देंगे, परंतु अत्यधिक तथ्यों पर बल देने से वातावरण नियंत्रण में नहीं आता। तो हमने बात करी कि हम तथ्य व मूल्य दोनों व्यक्ति का व्यवहार महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार। जब हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम ये कहते हैं राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था अर्थात राज्य व सरकार के दूसरे रूप में हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में समकालीन रूप में अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं या आपसे कोई वन वर्ड आंसर मांग रहा है कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, तो हम कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति और सिर्फ शक्ति का अध्ययन है, अर्थात मस्तिष्क पर नियंत्रण। इसी प्रकार से हम इसको आगे पढ़ेंगे। सिद्धांत निर्माण को पढ़ते हुए हम व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे, उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में हम कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार राजनीतिक तो आवश्यक है, परंतु सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ये सभी एस्पेक्ट्स भी व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। और यदि इन सब प्रभावों का अध्ययन करना है तो हमें राजनीति विज्ञान के साथ साथ हमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करना है। जब हम इन सभी विषयों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के साथ करते हैं तो हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन में राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध में अध्ययन करते हैं। ये विषय को हम मुख्य रूप से 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं जो खंड 1 में आते हैं, राजनीति विज्ञान और इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में समानताएं बताइए, विभिन्नता बताइए, इनको हम पढ़ेंगे और इन पर नोट्स तैयार करेंगे। खंड क का तीसरा आखिरी महत्वपूर्ण टॉपिक है शक्ति, सत्ता और वैधता। चाहते हैं, यदि आपको मैंने वह करने से रोक दिया तो शक्ति है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, मैंने आपसे करवा लिया तो वह शक्ति है। हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। शक्ति को जब प्रशासनिक रूप में स्वीकार किया जाता है तो वह सत्ता होती है, और शक्ति और सत्ता को जब जनता के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसे हम वैधता कहते हैं। धन्यवाद।